एक शायर जलसे में गया तो उसको नात पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो बड़ा गुस्से से उठा, स्टेज से घर की तरफ रवाना हो गया कि धो जलसा। अब रास्ते में जा रहा था तो देखा कि एक आदमी चिल्ला रहा था, भैया बचावा हो, बचावा हो, बचावा हो। तो देखा कि कुआं में एक आदमी गिरा हुआ है। अरे कैसे गिर गए? बोले भैया जलसा सुने जान ले, हमें कुआं नहीं देख लें, गिर गया। निकाला, ये बेचारे उसको चादर दिया, पकड़ के किसी तरह कुआं से बाहर निकाला। बाहर निकल गया तो बोला कि जिसको कुएं से निकाला उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे कुएं से निकाला है, दिल से आपके लिए दुआ निकल रही है। तो शायर साहब बोला कि नहीं, दुआ तो देवे करो। देखो हम एक शायर हैं। हम क्या हैं? अरे जोर से बोलो। हम एक शायर हैं, जलसा में गए थे लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला। तुमको कुआं से हम निकाले? बोला हाँ निकाले। बोला बैठो मेरा कुछ शेर सुन लो। अरे बैठो मेरा कुछ शेर सुन लो। तो आदमी बोला एकदम सुनेंगे, सुनाइए। बोला कि एक मतला एक शेर सुनो। सुना दिया। थोड़ी देर के बाद बोला कि एक मतला एक शेर और सुनो। फिर सुना दिया। सुनाते जा रहा है, सुनाते जा रहा है, सुनाते जा रहा है। आखिर में वो आदमी जब भागने घर जाने लगा तो शायर साहब फिर पकड़ा, बैठो एक मतला एक शेर और सुन लो। तो आदमी बोला कि सुना ते हमारा फिर कुआं में डाली था। आप हमको फिर कुएं में डाल दीजिए, हम इतना शेर नहीं सुन पाए। नौजवानों मुसलमानों, कुर्बान जाओ आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की तारीफ करना, देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने को नात कहते हैं। क्या कहते हैं? और नात जो लिखता है, नात जो लिखता है वो शायर है। शायर जो लिखता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, उसे नात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अच्छा, एक है हम्द। हम्द बारी ताला, अल्लाह ताला की शान किबरियाई, अल्लाह ताला की सिफत को, अल्लाह की किबरियाई को लिखने शायर लिखता है, उसे कहते हैं हम्द। क्या कहते हैं उसे? ए बाबू, अरे पहले ना ठीक करना चाहिए था ये सबको। हम तकरीर शुरू किए हैं, नट भोल्टू लेके तैयार है। भाई बताओ हम क्या तकरीर करें, क्या करें? अरे बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं है। अरे जब से सोया हुआ था वो। अब नेटरा भेड़ खाएगा तो सुध भी नहीं करेगा। ठीक करो भाई इसको। हम लोगों के अंदर में ये कमी है कि हम लोग लाख रुपए का पिंडाल लगाते हैं, माइक अच्छा नहीं रखते। ये सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों के जलसे में, सबसे घटिया माइक रहता है। बोलता बैठी गिलो, ये बैठिएगा ना है, ये खड़ा होगा का? दो चार आदमी पकड़ा, खड़ा करो बड़ा। लगा हुआ है जल्दी ला, जल्दी ला। नहीं तो आप बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर आप बैठिए, तो नहीं हो रहा तो डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ जाइए आप। तब फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, नहीं तो हम बैठ जाएंगे, फिर आप ठीक करते रहिएगा। माइक है वो हुक्का का पटारी है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को क्या कहते हैं? नात शरीफ कहते हैं। और अल्लाह की तारीफ को क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। तो एक शायर बोला कि भैया एक बार नात शरीफ लिखना नहीं हमें, सरकार मदीना बुलाल को हमरा। बोले रे वाह। बोला मदीना गए, आए, दोबारा नात लिखे, सरकार फिर मदीना बुला लिया। तीसरी बार नात लिखे, सरकार फिर तीसरी मर्तबा मदीना बुला लिया। तो एक आदमी बोला कि एक मर्तबा हम्द लिखी देखो, अल्लाह वही बुला लेता हमारे। एक मतला एक शेर, ये हमारे 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने, क्या चेहरा चमक रहा है, क्या मासूमियत चेहरे में है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। ये जो दूल्हा है ना, इसका मकाम बुलंद है, ये दुनिया का दूल्हा नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा कि वो पैसे नहीं लेगा, वो 80 की स्पीड से भागेगा वो। अब भाग जाए कोई बात नहीं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत ये भी जलसा नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं जा रहा, नहीं उनके पास नहीं है, कुछ नहीं है। बाबू ए बाबू, ए बाबू बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, आप छोड़िए, बाहर नहीं है आवाज, कोई बात नहीं है, बैठिए। अच्छा बैठिए, बैठिए बाबू। देखिए फिर मशीन में हाथ दे रहा हूँ, ओकरा हाथ हम फेविकोल चिपका सकते हो। तुम लोग ए बाबू, ए बाबू, एक नाम की छे? हो गया ना? बैठ जा बेटा, बैठ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हाँ हाँ बैठे था ओकरा, बस एकदम शांति के साथ बैठी जा। तो तोड़ ले तो दो को दुआ कर दो। और देखिए एक आदमी लाठी लेके घूम रहा है। भाई बैठिए, अब लाठी लेके क्या घूम रहे हैं? अच्छा, कहा कि एक आदमी ऐसे लाठी लेके घूम रहा था, उसके डर से एक एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले बाबू जलसा खराब कर देगा जी। हम बोले भाई काहे लाठी लेके घूम रहे हैं, बैठिए जलसा सुनिए। बोली ने ते तकरीर करा ना, हम ओकरा ढूंढ जे तुझे तोरा कल का ताज बोलल कर वो छे कहां को पैर रहने रहती, टेंग दे रहती। माशाअल्लाह। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। जलसे दस्तार बंदी, क्या अजीम शान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। और एक शेर, एक मतला एक शेर इनकी माँ इनके बाप के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। इरशाद।
इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखों की जमात यहाँ पर मौजूद है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जरा बताइए, ईमानदारी से बताइए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? नहीं देखे। काहे नहीं देखे? काहे ऐसा नहीं होता है? आखिर तालीम हासिल वो भी किया है, पढ़ा वो भी है, इंग्लैंड से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, यूरोप से पढ़कर आया है, बांग्लादेश से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आया है। ये बच्चा मदरसा इस्लामिया में पढ़ा है, हाफिज कुरान बन गया, जलसा हजरत ने सजाया, हजारों लोग आए, मुअक्कर उलमा से इनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अल्लाह के कुरान से पूछो। ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे जुड़ जाएगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह फिर उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। हमें आज काम करने का टाइम है, खाने का टाइम है, बाजार हटिया करने का टाइम है, बीवी बाल बच्चों को पालने का टाइम है, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। बताओ, ये अल्लाह के कुरान को अगर आप छोड़ देंगे तो हशर के मैदान में ये अल्लाह का कुरान आपको पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा। जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह। इसमें शर्म की क्या बात है? हम कुरान शरीफ बचपन में नहीं पढ़े, मान गए नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, अब भी पढ़ सकते अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म की क्या बात है? नहीं पढ़ना शर्म की बात है, पढ़ना शर्म की बात नहीं है। ओ आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना गए और मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी तो मस्जिद नबवी की एक कोने में एक मदरसा कायम किया। पढ़ने वाले कौन थे? बच्चे थे। अरे बच्चे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे, हजरत सईद थे, हजरत खालिद थे, हजरत हमजा थे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, शर्म इस बात की है कि हम मुसलमान होकर कुरान नहीं जानते हैं। शर्म इसमें है, पढ़ने में शर्म नहीं है। ये मदरसा यही पैगाम देता है कि मदरसे में आओ, 10 मिनट रोजाना 10 मिनट निकालिए, सिर्फ 10 मिनट। कै मिनट निकालना है? अरे बोलो भाई, कितना निकालना है? 10 मिनट। 10 मिनट निकालो मेरे बच्चों, नौजवानों, 10 मिनट निकालो इंशाअल्लाह। रोजाना 10 से 15-20 मिनट निकालो, मदरसे में आकर बैठो, हजरत से बोलो कि हजरत मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ाइए। इंशाअल्लाह रोजाना अगर 10 मिनट टाइम दोगे ना, 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। ये कुरान ऐसी किताब है जो इससे जुड़ गया, जो इससे मोहब्बत कर लेता है, ये कुरान फिर उसके सीने में उतरता चला जाता है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उम्र होगी उसकी,
क्या उम्र उनकी होगी। और नौजवानों मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मोजेज़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतुम वसीला। एक बच्चा 11 साल की उम्र, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। कितने दिन में? अरे जोर से बोलो, कितने दिन में? 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते चलाते ये कुरान कब नाजिल हुआ, ये कुरान कब उतरा है। और कुर्बान जाओ, अरसा तो काफ़ी लगे, 23 साल का कमोबेश अरसा लगे हैं कुरान को, पूरे कुरान को नाजिल होने में। लेकिन ये कुरान नाजिल हुआ कब, ये कुरान आया कब, ये कुरान उतरा कब? अल्लाह के कुरान से पूछो। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान का महीना आ रहा है। पहला रोज़ा 2 तारीख को, पहला रोज़ा, अरे जोर से बोलो, 2 तारीख को पहला रोज़ा। ईद कब है? 31 तारीख को, यानी मार्चे में समझ जाए। कितना आदमी का बस चले तो 31 मार्च नहीं, 30 मार्च को चांद निकाल देगा ईद का। रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, चिंता नहीं है, लेकिन ईद ही 1 दिन पहले बह जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, बड़ा मुबारक महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, ये रमजान का महीना आ रहा है। इस महीने को हाथ से जाने मत देना। इसका मतलब हाथ से जाने मत देना, पकड़ना है। अरे बोलो ना भाई, महीना को पकड़ना नहीं है। इसका मतलब यही है कि इनके बरकतों को समेट लेना है, अपने दामन में, अपने नामे आमाल में समेट लेना है, ताकि पता नहीं आने वाला साल रमजान का जब आएगा 2026 में, पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? आने वाला 2026 का रमजान का महीना पता नहीं हमें मिले या ना मिले। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रमजान मुबारक का मुबारक महीना है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारा मजमा बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सुनो, मिंबर पर कदम रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? जोर से बोलो। दूसरे मिंबर पर कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, जीने पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। देखो, सही लफ्ज जो है वो आमीन है। क्या है? आमीन, आमीन। हम लोग दुआ करते अमीन, 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 अमीन। बोला भैया, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मिंबर के सीने पर कदम रखते हुए आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया, आज आपने 3 मरतबा आमीन पढ़ी है, क्यों? क्या वजह है? सहाबा पूछते थे। तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे साहबियों सुनो, जब मैं मिंबर के पहले जीने पे कदम रखा, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिसने माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाया और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। बद्दुआ जिब्राइल की हो, आमीन अल्लाह के रसूल की हो, बताओ वो दुआ रुक सकती है? अरे बोलो, दुआ रुक सकती है?
और तीसरे दूसरे जीने पे मैंने कदम रखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स जिसने आपका नाम सुना और दुरूद पाक ना पढ़ा। मैंने कहा आमीन। और तीसरे जीने पे जब मैंने कदम रखा तो हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया। मैंने कहा आमीन। मेरे बच्चों, ये बड़ा मुबारक महीना है। उलमा फरमाते हैं कि ये इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में मुसलमान मर जाए, मोमिन मर जाए, कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कब्र में सवाल जवाब